हाँ हाँ, मुझे पता है आप सब क्लास 10th में इंग्लिश का एग्जाम देके आ गए। जल्दी से मुझे पहले तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सबका इंग्लिश का एग्जामिनेशन कैसे गया। समस्या क्या है कि सर हमारे पास 5 दिन है, आज का दिन मिला के अपने साइंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए 5 दिन के अंदर कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से दिन में पढ़े, रिवीजन कैसे करें, क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करने हैं ताकि हम सबका स्कोर 80 आउट ऑफ 80 रहे। ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है, मटेरियल भी दे दिए पढ़ने के लिए। क्लास 10 साइंस के सिलेबस में जो आपके 13 चैप्टर्स है, मैंने 13 चैप्टर्स को 5 दिन के अंदर डिवाइड कर दिया है ताकि हर एक दिन को ऐसे यूटिलाइज करो कि आपके साइंस के सारे चैप्टर्स कवर हो जाए और एक भी टॉपिक हमारा मिस ना हो। देखा जाए आपके 13 चैप्टर्स हैं और मैं मान के चल रहा हूं कि आप जिस दिन अपना इंग्लिश का एग्जाम देके आए हो उस दिन से ही आपको स्टार्टिंग करनी है ताकि मस्त तरीके से बिना प्रेशर के आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। देखा जाए जो आपका 15 फरवरी 2025 है, मतलब आज का दिन जब वीडियो देख रहे हो, यहां पर आपको चैप्टर 13 आपका आवर एनवायरनमेंट, बहुत छोटा चैप्टर है, 5 मार्क्स का वेटेज है, वो आपने कंप्लीट करना है। डन है क्या? ठीक है। अब जो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पे ही ये मेंशन कर लो और ये मेंशन करोगे और जैसा दिन खत्म होगा आप टिक करके आगे बढ़ना कि यस 15 फरवरी का जो कोटा था मेरा कंप्लीट हो गया। एक भी दिन मिस हो गया ना, देखना बड़ा वाला बैकलॉग आ जाएगा, बिकॉज जरूरी अभी ये है हमें समेटना है पूरे साल को। डन चलेगा। अब जो 16 फरवरी बेटा वहां पर आपको करना है चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर 9 आपका यहां पर हो जाएगा लाइट एंड ये चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। डन है क्या? ठीक है। दिन आपका 17 फेब है। हर दिन जैसे ही खत्म होगा और बिकॉज पूरे दिन आप पढ़ाई कर रहे हो और सिर्फ साइंस ही पढ़नी है तो 3 चैप्टर आराम से रिवाइज भी कर सकते हो विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखा जाए अब 17 फरवरी को बेटा चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड, चैप्टर बच्चा आपका 11 करना है यहां पर इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर 12 आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। जब हो जाएगा टिक करना। डन। आपका जो 18 फरवरी बचा वहां पर चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, बहुत छोटा चैप्टर है, चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस एंड चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जो आपका लास्ट दिन होगा 19 फेब बेटा वहां पर आपने चैप्टर 2 करना है एसिड बेस एंड सॉल्ट, आपको चैप्टर 7 करना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड चैप्टर आपका 8 हेरिटेज, जो बहुत छोटा चैप्टर वो कंप्लीट करना है। अगर आप ऐसे करोगे ना, देखो बहुत मस्त तरीके से बिना प्रेशर के आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। पक्का करोगे ना, बिकॉज गेम किसका बच्चा? डू और डाई का है। हर कोई बच्चा देख लो या तो डू करेगा या तो डाई करेगा। तो जल्दी से मुझे बताओ क्या आप करने वाले हो इन द कमेंट सेक्शन। अब देख लो और टेंशन बिल्कुल भी लेना, बिकॉज मेन है स्मार्टनेस का गेम है। बच्चा आप देख सकते हो यहां पर ना पूरे क्लास 10 के साइंस के सिलेबस में जो सबसे एक्सट्रीम चैप्टर है, देखो मुझे पता है कि अगर आप टॉपर के लिस्ट में हो तो सारे चैप्टर करने, बट अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि यार रिस्क लेके जा रहा कि नहीं मुझे सब कुछ नहीं करना है, कुछ इतना कर लिया जाए कि मैं आराम से 40-50 स्कोर कर लूं, बच्चा ये चैप्टर्स कर लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है क्लास 10 साइंस के। चैप्टर 3 चैप्टर 4 केमिस्ट्री के बेटा, चैप्टर 9 और 11 आपका यस फिजिक्स के हैं और चैप्टर आपका 5 लाइफ प्रोसेस और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है। ये तीनों आपके जो 6 चैप्टर हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बच्चा जो बायोलॉजी है, देखो आपका 14 मार्क्स 14 और लगभग 14 मतलब अराउंड मान लो 40 से 42 मार्क्स आपके सिर्फ ये 6 चैप्टर्स देके जाते हैं। तो प्लीज इन चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। अब संतोष सर करना कैसे ये बताओ। देखा जाए बेटा मैंने पूरे यहां पर ना आपके जो क्लास 10 का जो सिलेबस है उसको जो एनालिसिस करा और केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, देखो पूरा हर चीज करना नहीं होता है, मेन है जहां से सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रही है हमें वो करना होता है। तो पूरी केमिस्ट्री में मैंने पूरी केमिस्ट्री को अच्छा यहां से 1 से लेकर देखो आप यस 10 ये 10 टॉपिक के अंदर बांट दिया है। अगर सीबीएसई हर साल क्वेश्चन पूछ रही है तो इस टॉपिक से पूछती, जैसे डिकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक, जैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और यहां पर आपका आ जाता है यस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपने क्या करना है, मान लिया जाए जब आप चैप्टर 1 कर रहे हो या आप चैप्टर 2 कर रहे हो तो वहां पर इन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान देना है और सबसे आसान तरीका सुनो जहां से पूरा पेपर आपका हैक हो जाता है। मैंने आप सब के लिए मेरे बच्चों ये पहले भी आपको शेयर किया हुआ है और जिन बच्चों के पास ये नहीं है, सबसे पहली बात बच्चा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये जो पीडीएफ है यहां पर क्या है पूरे क्लास 10 साइंस के सिलेबस को मैंने बांटा हुआ है। जैसे हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा, आप चैप्टर 1 खोलोगे आपको मिलेगा डिकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक है, आप इसको खोलना, ठीक है, इस चीज को ओपन करोगे और हाँ इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे जल्दी जाके ज्वाइन कर लो और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको अटैच कर दूंगा। आपको सिर्फ जाना बच्चा इस टॉपिक में और इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन कर लेना है, फिर अगले टॉपिक पे सारे क्वेश्चन कर लेना है। तो आपको ये सिर्फ ये टॉपिक में ज्यादा ध्यान देना है। हर एक चैप्टर आप ऐसे ही करोगे
और ये मेरा दावा है, आप इसको रिकॉर्ड भी कर लेना बच्चा, आपका पूरा साइंस का पेपर ना इसी बुकलेट से बनने वाला है। यहां सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, ये पहले भी आपको शेयर किया हुआ है। डन। आपको सिर्फ इसी बुकलेट से पूरी केमिस्ट्री खत्म करनी है, इसी बुकलेट से बच्चा फिजिक्स करनी है, इसी बुकलेट से आपको बायोलॉजी करनी है। आप देखना हर एक क्वेश्चन ना इसी बुकलेट से आपको मिलेगा। 100% मैं आपको, मुझे क्वेश्चन पर सेंड करना, सारे क्वेश्चन को यहां दिखाऊंगा। डन। चलो क्या, अब जल्दी से आ जाओ। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी बेटा डिस्क्रिप्शन पे और साथ में टेलीग्राम के चैनल पे। तो ये सारे टॉपिक्स आपने कवर करने उस आपको यस बुकलेट से। सेम आ जाओ। सेम बेटा आपके जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में भी आपको मैंने पूरी बायोलॉजी को 10 टॉपिक्स के अंदर बांट दिया है, जैसे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, आपका एक्सक्रीशन, जहां से सीबीएसई ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। सेम ऐसा ही कुछ मेरे प्यारे बच्चों हमने फिजिक्स के लिए कर दिया है। तो आप जब भी जो डेट में जो चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको चैप्टर को रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद सीधा यहां पर आना है और सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन लर्न करने वाले होंगे, मान लिया जाए वहां पर लिखा हुआ है यस एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन, तो आपको डबल सर्कुलेशन जो भी आंसर होगा उसके की पॉइंट्स को लर्न भी करना, ताकि जब आप जाओ ना आंसर राइटिंग करते समय आपके पास वर्ड्स होंगे, तो सीबीएसई जब चेक करेगी पेपर को, आपको ज्यादा मार्क्स देके जाएगा। डन बच्चा। हर एक चैप्टर को वैसे करना है जो डेट में मेंशन किया है, और सारे क्वेश्चंस आपको इसी बुकलेट से बनाने, बिकॉज इस बुकलेट के अंदर मैंने सारी एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन सारे ऐड कर दिए हैं। तो आपको 10 जगह से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बस आपका काम है ट्रस्ट करके सारा करना। और लास्ट में बहुत सारे बच्चों ने इसी बुकलेट का फायदा उठा के देखो एंड टाइम में पढ़ पढ़ के 90+ स्कोर किया। डन। चलो क्या, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखा जाए बच्चा, तो ये सारी जो पीडीएफ है ना आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम के चैनल पे भी मिल जाएगी, भरोसा रखना। देखो, अब आपका जो एग्जाम है, एग्जाम में अगर आपको 80 मार्क्स की तरफ बढ़ना है तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है हर एक सेक्शन वाइज, ये भी समझ लो। जो आपका सेक्शन ए है वहां पर आपके पास 20 एमसीक्यूज होंगे, एंड बच्चा एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का, तो आपको 20 मार्क्स देके जाएगा। ये एमसीक्यू जो होते हैं ना, ऐसे मान लो 20 में से बेटा 10 से 12 एमसीक्यू बहुत आसान होते हैं, 3 से 4 एमसीक्यू में दिमाग लगता है और 3-4 हार्ड होते हैं। बट इसके लिए करना क्या है, आप जब पूरे सिलेबस को रिवाइज करोगे ना, आप देखोगे आप आराम से एमसीक्यूज बना के ले जाओगे। तो एमसीक्यूज में आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है और जो बुकलेट सॉल्व कर रहे हो, आप आराम से मेरे प्यारे बच्चों यहां पर सेक्शन ए को मास्टर कर जाओगे। सेक्शन आपका जो बी और आपका सी और डी है, ये वेरी शॉर्ट है, ये आपका शॉर्ट है, ये आपका लॉन्ग है। और आपको याद होगा जो मैंने स्टार्टिंग में ना आपको चैप्टर्स मेंशन किए हैं, उसी चैप्टर से आपके सेक्शन डी मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं 5 मार्क्स के, वो बन जाते हैं। तो मेक श्योर आप उसकी तैयारी करना। डन बच्चा, ठीक है। अब जो बी सी डी आपको 48 मार्क्स देके जाएगा। डन बच्चा लोग, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बी सी और डी मास्टर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप क्या करने वाले हो, बुकलेट के क्वेश्चंस करोगे। हर एक क्वेश्चन वहीं से आने वाला है। ये आपको थोड़ा सा ना ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। डन। चलो क्या, ठीक है। सेक्शन ए की तैयारी बच्चा अब अलग से मत करना कि सेक्शन ए को अलग से तैयारी कर रहे हो, आराम से हो जाता है। अब जो सेक्शन ई है, जिसे कहा जाता है केस बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि ये आपके उसी बुकलेट से बन जाते हैं, बट क्या करना, एग्जाम से पहले ना आप 4 से 5 सेट के केस बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। और इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो बच्चा, जो पीवाईक्यूज है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। आप सिर्फ जाना, पेपर को खोलना और सिर्फ सेक्शन ही सॉल्व करना, अगले खोलना सेक्शन ही। तो मैं 5 सेट यहां पर अटैच कर दूंगा। आप हर एक सेट के बच्चा केस बेस की प्रैक्टिस कर लेना, और मैं लाइव क्लास में से करवा भी दूंगा। अगर आप इस फ्लो को फॉलो करोगे, आप इजीली बच्चा यहां पर 80 मार्क्स की तरफ बढ़ जाओगे। और एक बार जरूर ध्यान रखना है कि आपने पूरे साल पढ़ा हुआ है। ये पैनिक नहीं करना कि हमें सिर्फ 5 दिन के अंदर ही पढ़ना है। आपने बहुत पूरे साल कवर किया हुआ है, बस इस समय समेटने का समय है कि जो पूरे साल हमने खेती की है ना, उसे काटने का समय है। तो मेक श्योर करना, डरना नहीं है, बस अब ये 5 दिन ऐसी प्रैक्टिस करो कि मुझे इसके बाद यहां तक जाना है। डू और डाई वाली बात है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो एग्जाम है ना, वो मॉडरेट आता है, ना टफ ना आसान, मॉडरेट है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस 5 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना। मुझे प्रॉमिस करना कमेंट सेक्शन पे कि सर हम सब जो अपने चैप्टर्स एलोकेट किए हैं हर दिन पे, और साथ में जो अपने बुकलेट दिए हैं, हम उसे कंप्लीट करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपका पेपर इससे कुछ हेल्प होके बहुत अच्छा जाएगा। और जब पेपर देख के आओगे ना, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि सर क्या इस बुकलेट से हेल्प हुई या नहीं।
एंड जाते जाते हर बार की तरह बोलूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट। आग लगानी है और फोड़ के आना है। एंड जाते जाते आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे? संतोष ऐसे ABK एजरॉक्स। कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर रेस करना। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। जाके पढ़ाई कर लो। गॉड ब्लेस यू।